नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोफा फैमिली ब्लॉग पर। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आप सबके साथ शाम के 7 बजे से। तो आज के ब्लॉग में हम देखेंगे कि आज का रात की खाने की तैयारी करती हूँ, बच्चे की पढ़ाई, घर के और भी बहुत सारे काम आज के वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का ब्लॉग आप सबके साथ शुरुआत करती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले ना बच्चों को अपना जो डेली का रूटीन होता है, शाम का टाइम एक बहुत ही अच्छा टाइम होता है कि आप अपने बच्चों को बैठा करके पढ़ा लिखा सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी बेटी तो पढ़ने बैठ जाती है, लेकिन बेटे के साथ प्रॉब्लम है कि जब तक मैं उसके साथ बैठी रहूँगी तब तक वो भी बैठा रहेगा, अदरवाइज़ वो फिर उठ जाएगा। मैं काफ़ी देर उन लोगों के साथ बैठी हुई थी, वो बैठ करके अपने अपने पढ़ाई में लगे हुए थे। तो मैं बोली कि चलो अब तो डिनर की भी तैयारी करनी ही है। 7 बज गए थे। मैंने पहले ही आलू बॉयल करने के लिए गैस पर रख दिया था। यहाँ पे आलू बॉयल हो गए। आलू देख करके आपको समझ में आ रहा होगा आज किस चीज़ की तैयारी चल रही है। तो जी, रात में आज बनने वाला है डिनर में आलू पराठा। तो बच्चों को फ़िलहाल मैं अभी यहाँ पे बैठा दी हूँ अपने अपने काम दे करके। एक को मैं क्या होता है कि जो भी उसके चैप्टर चल रहे होते हैं ना, या तो यूट्यूब में लगा देती हूँ। एक बार है कि स्कूल में भी पढ़ाई हो जाता है, थोड़ी बहुत मैं देख लेती हूँ और थोड़ा बहुत जो यूट्यूब से समझना होता है वो बैठ करके वो भी समझ लेती है। तो बेटी का मैं ऐसे ही करती हूँ, टीवी लगा दी हूँ, वो अपना बैठ करके वीडियोज़ देख रही है, तब तक मैं यहाँ पर और भी जो काम है वो अपना निपटा लूँगी। और यहाँ पे दोनों लोग को वैसे तो दी हूँ, लेकिन बेटे का जैसे मैं बताई ना कि वो मैं जब तक रहूँगी तब तक वो अच्छे से बैठ करके पढ़ेगा। जैसे ही वहाँ से आ जाऊँगी तो फिर मेरे पीछे पीछे मम्मा क्या है, मम्मा क्या कर रही है, मम्मा ये है, फिर या तो फिर बेटी को डिस्टर्ब करने लगेगा। तो 1 घंटा उन लोगों के साथ बैठने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई, क्योंकि रात में भी डिनर वगैरह का तैयारी करना होता है। हस्बैंड जी का भी ऑफिस से आएंगे, तो उससे पहले है कि एटलीस्ट डिनर तैयार करके रख दो। और आज की जो आलू पराठा की रेसिपी है ना, देखो बहुत सारे लोग ना अलग अलग तरीके से बनाते हैं। सबका बनाने का तरीका कुछ अलग होता है, कुछ डिफरेंट स्टाइल होता है। लेकिन जब से क्या, मैं ना स्टार्टिंग से ना ऐसे सिंपल वाले आलू पराठा ही खाई हूँ, भुना हुआ आलू का। बहुत सारे लोग ना ऐसे बॉयल करके डायरेक्ट प्याज वगैरह मिला करके वो बना देते हैं, लेकिन सच में वो वाला ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सबका अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग बनाने का तरीका होता है, अलग अलग चॉइस होती है, तो है ना, इस वजह से सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। लेकिन मैं जो बनाती हूँ ना, बहुत ही कम, जैसे प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च, धनिया का पत्ता, और बाकी मसाले में कुछ भी नहीं ऐड करती हूँ। बस जो कलौंजी होता है, अजवाइन होता है, वो डालती हूँ। ये सारी चीज़ों को भून करके ना बना के, उसको आलू को भून करके साथ में ना बनाओ, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना, सच बता रही हूँ। मतलब किसी भी चीज़ के साथ नहीं, ऐसे भी आप खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने आलू को इसी तरीके से भूना है, बहुत ही सिंपल तरीके से। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे मशीन में कपड़ा लगाने के लिए, क्योंकि रात के टाइम ऐसा होता है, दिन भर के जो भी इकट्ठे कपड़े किए हुए होते हैं ना, वो एक बार मशीन में डाल करके रात में चला दो तो अच्छा होता है कि सारा कपड़ा एक साथ में हो जाता है। अगर सुबह चलाती हूँ तो फिर कुछ ना कुछ ऐसे छोटा मोटा निकलते ही रहता है। तो ज़्यादातर होता है, कोशिश मेरी यही रहती है कि ज़्यादातर ना रात में ही मशीन लगा दो, सारे कपड़े भी हो जाएंगे। तो जब तक यहाँ पर मैं खाना बनाऊँगी, डिनर बन के रेडी होगा, तब तक यहाँ पर मशीन में कपड़े भी धुल चुके होंगे। और यहाँ पे ना आलू का जो चोखा था ना, उसमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा नमक ऊपर से भी ऐड करती हूँ, क्योंकि पराठा है तो उसके अंदर में ना थोड़ा आलू रहेगा। आटे में आलू नमक तो नहीं डाली हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही डाल दी थी कि पूरा अच्छे से आटे को भी कवर कर ले। और उसके बाद यहाँ पे लोइया बनाई और पराठा बनाने लग गई थी। आलू पराठा सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खा लेते हैं, और बच्चे भी बड़ा मन से खा लेते हैं, तो अच्छा भी है। और सर्दियों में आलू पराठा खाने का मज़ा तो खैर क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छा लगता है। गर्मियों से ज़्यादा ना सर्दियों में अच्छा लगता है। वैसे तो बहुत सारे लोगों का ना ऑल टाइम फेवरेट है आलू पराठा, मेरे हस्बैंड जी का भी फेवरेट है। एक खाने में से ये एक फेवरेट खाना है जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले की बात बोलूँ तो मुझे आलू पराठा बिल्कुल भी बनाने नहीं आती थी। जब भी मैं बनाती थी तो कहीं पे आलू, कहीं पे आटा, इस तरीके से होता था। लेकिन बनाते बनाते सिर्फ उनके वजह से मैं सीख गई हूँ, और बहुत ही परफेक्ट अब आलू पराठा बनता है। चारों तरफ से आलू लग करके आप देख सकते हो कितना ही अच्छा से फुल भी जा रहा है, चारों तरफ से सिक जा रहा है, और आलू की स्टफिंग जो है ना हर जगह पे फैल जाती है। बहुत ही अच्छा लगता है। आलू पराठा का एक सीक्रेट राज पता है क्या है?
जब भी हम आलू पराठा बनाते हैं ना, तो जो लाल वाली आलू होती है ना, वो सर्दियों में ही मिलती है, उसी से आलू का जो पराठा होता है ना परफेक्ट बनता है। जो वाइट वाली आलू होती है ना, उससे परफेक्ट नहीं बनते हैं, क्योंकि जो आलू होते हैं ना वो चिपचिपा, मतलब उससे ना थोड़ा सा मतलब ज़्यादा गीला गीला टाइप का हो जाता है। और ये जो आलू होती है ना, वो तुरंत मतलब ऐसे बोलते हैं ना, थोड़ा कठोर जैसा और उस तरीके से हो जाता है ना, तो इसका पराठा भी बहुत ही परफेक्ट बनता है, कहीं से भी फटता नहीं है, या फिर ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती है कि कहीं पे आलू कहीं पे आटा, वो वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। ये वाली आलू में ना परफेक्ट हर जगह पे फील हो जाती है। तो मैं पराठा बना ली थी, और बनाने के बाद ही तुरंत यहाँ पे आ गई थी रूम में, क्योंकि इस रूम में ना मैं शाम के टाइम में ना, अभी जैसे मशीन लगाई हो ना, तो उसमें बेडशीट भी डाल दिया था धुलने के लिए। तो हम औरतों की लाइफ जो होती है ना, देखो एक जगह पे ध्यान नहीं रहता, हर जगह पे पूरे घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है ना, तो सारा चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से करके चलना हमारा ही फ़र्ज़ बनता है। तो यहाँ पे खाना जैसे ही कंप्लीट बना, वैसे ही मैं फिर इधर भी आ गई थी। मैं बोली कि चलो ये भी काम होते रहेगा, कल बच्चों की हाफ़ डे है, क्योंकि पता नहीं शायद पोंगल की छुट्टी होने वाली है इस वजह से, या फिर कुछ इवेंट वगैरह होगा, या फिर कुछ तो होगा स्कूल में, इस वजह से शायद आज हाफ़ डे है, मतलब सॉरी कल हाफ़ डे है। तो कल सुबह सुबह ना मुझे जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करना होगा। मैं तो पहले सोची थी कि नहीं चलो सुबह ही बिछा लूँगी, अब बेडशीट नहीं बिछाया है तो सुबह बिछा लूँगी। फिर मैं बोली कि नहीं चलो बिछा ही देती हूँ, पता नहीं सुबह बहुत भागम भाग हो जाती है ना, तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो पहले से कर लो ना, तो थोड़ा सा आराम हो जाती है सुबह के लिए। तो ये चीज़ अच्छा होता है। और यहाँ पे ना बहुत सारे कपड़े थे जो मैं शाम में लेकर आई थी, बहुत सारे क्लिप हैं जो शाम में मैंने ऐड तो नहीं किया है, और शूट भी नहीं करी थी। पहले मेरा मन नहीं था ब्लॉग शूट करने का, फिर मैं बोली कि नहीं यार बहुत दिनों से की नहीं है, चलो ब्लॉग शूट कर ही लेती हूँ। फिर मैं बाद में फिर 7 बजे के आसपास से फिर अपना ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ। डेली का काम हो वो तो कभी रुकने वाला नहीं है, चाहे आप ब्लॉग शूट करो या ना करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा जो घर का काम है ना, वो कभी रुकता नहीं है, चाहे आप कितना भी बीमार रहो, कुछ भी रहो। तो ये सब चीज़ें ना बैक कैमरा भी होती ही रहती है, चाहे आप कैमरा लगा के दिन भर रखो या ना रखो, ये सारे काम कभी रुकते नहीं हैं। तो वैसे ही है। और यहाँ पे जैसे मैं बताई थी कि इसका पढ़ाई चल रहा था, तो कुछ वीडियोस हैं जो मैं लगा देती हूँ, जैसे कुछ डाउट्स होते हैं, मैं भी बहुत अच्छे से अगर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ ना, तो वीडियो में लगा देती हूँ, तो वो अच्छे से समझ जाती है। और कुछ डाउट और रहा तो फिर वो अपने पापा से पूछ लेती है। तो वैसे ही करके बेटी का तो खैर अभी तक तो स्टडी वैसे ही चल रहा है, वो सेल्फ स्टडी ही करती है, अभी तक कोई ट्यूशन वगैरह नहीं है। लेकिन अब 6th क्लास से ना मुझे ट्यूशन देखना होगा, ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन। वैसे तो मैं बहुत यहाँ भी खोज रही हूँ कि कोई ऐसा ट्यूशन मिल जाए, लेकिन मिल नहीं रहा, और मिल भी रहा है तो काफ़ी दूर दूर पे मिल रहा है। तो बच्चे क्या, स्कूल से आते ही इतना थकान हो जाती है, फिर वो थोड़ा देर सोती है, उसके बाद फिर भाग के लेके जाओ, फिर भाग के लेकर आओ, तो इसमें क्या होता है ना, पूरा टाइम चला जाता है। तो सेल्फ स्टडी के लिए फिर टाइम नहीं मिलेगा करके ना, ये सोच करके फिर ट्यूशन नहीं लगा रहे। देखते हैं इस साल क्या करेंगे, मतलब 6th क्लास में तो कुछ ट्यूशन तो देना ही पड़ेगा। बहुत सारे होते हैं जो मैं खुद भी मैनेज नहीं कर पाती हूँ, और खैर बेटे को भी देखना पड़ता है, तो उन सब में टाइम को मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से, और अभी जो हो गया था ना, मतलब एक साइड में कपड़ा फोल्ड कर रही थी, जो कपड़े लाए हुए थे ना उसको भी तय कर रही थी, और बीच बीच में फिर बेटी भी बुला रही थी मम्मा ये है वो है, तो उसे भी बीच बीच में देखना पड़ रहा था। और अभी है ना, इस टाइम में ही ना दूध भी आती है, तो एक लेडी हैं वो लेकर आती है, तो इस टाइम में ही रात के टाइम में ही आके देती है, क्योंकि शायद सुबह वो जॉब पर जाती हैं, ऐसा ही कुछ उनका है शेड्यूल, तो इसलिए वो रात में ही आती है। मैं बोली सुबह देने के लिए, तो बोली नहीं मैम मैं जाती हूँ ऑफिस। तो हो सकता है वो कुछ काम करती होंगी, मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानती हूँ उनके बारे में। खैर वो डेली इस टाइम में दूध आ करके दे देती हैं। और यहाँ पे जो भी कपड़े थे वो फोल्ड हो गए थे, अभी उनको अपने जगह पे रख दिया, और अब पतिदेव के आने की टाइम हो गई है, और घर भी देख सकते हो, जबकि सामने मैं एक बार झाड़ू लगा दी हूँ, फिर भी बच्चे अगर पढ़ाई लिखाई जितना करते नहीं उतना फैला के रख देते हैं। इसका भी स्टडी हो चुका था, तो अभी बस डिनर होगा, तो इसलिए बोल रही थी मम्मा और क्या करना है, बोले अब कुछ नहीं करना है, आराम से बैठ के डिनर करना है, और अभी पापा आने ही वाले हैं। और ऐसे ही मैं अभी जैसे ही सोफा कवर ठीक कर रही थी ना, तैसे उसी टाइम ना गाड़ी की आवाज़ भी आ गई थी इनकी, तो मुझे लगा कि ये आ गए हैं, और आ गए थे।
अभी जो टाइमिंग हो रही है 9 बज रहा था, 9:10 9:15 ऐसे ही की टाइमिंग हो रही थी। थोड़ा बहुत घर अस्त व्यस्त बच्चे लोग कर ही देते हैं, चाहे आप कितना भी शाम को ठीक कर लो, लेकिन थोड़ा बच्चे हैं घर में, बच्चे होते हैं तो खैर देखो यार कुछ कर नहीं सकते, उसमें तो होता ही है। और अभी ये आ गए थे, देख सकते हो गेट बंद कर रहे हैं, अपना गाड़ी अंदर कर रहे हैं। और ये वाला सेल्फ़ आया हुआ था, उसको गिफ्ट में मिला था, लेकिन जाके ना अभी मैं उसको अनबॉक्सिंग की हूँ पूरे तरीके से। खैर मैं सोची थी इसका फुल वीडियो बनाऊंगी, लेकिन बच्चे लोग कहाँ मानते हैं, वो बनाने नहीं दिए, वो खुद सेट कर लिए। सारे दिन बस बच्चों को यही इंतज़ार होता है कि पापा ऑफिस से कब आएंगे। जैसे ही उनकी आने का गाड़ी का आवाज़ सुनते हैं ना, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और देख सकते हो उनकी खुशी, मतलब बेटा तो छुप गया है क्योंकि उसका ना होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब मैं जो लिखने को देती हूँ ना, मैं बोलती हूँ पापा देख के गए हैं तुम उसको कंप्लीट करो, तो वो छुप गया डर के मारे कि पापा डांट लगाएंगे, तो इसलिए। और अभी बेटी का एक्साइटमेंट भी देख सकते हो, मतलब जैसे ही आते हैं ना दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि पापा के साथ उनको बहुत ज़्यादा मस्ती करने को मिलती है। इनका बैग ना बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था, मैं बोली कुछ तो लाए हैं, तो ये थोड़े फ्रूट्स वगैरह लाए थे। और मैं अभी धनिया मंगाई थी क्योंकि धनिया ख़त्म हो गए थे, तो पराठे के साथ ना थोड़ा सा चटनी अच्छा लगता है धनिया वाला, तो अभी मैं वही बनाऊंगी। फ़िलहाल जो फ्रूट लाए हुए थे उसको अभी फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे ही अभी रख दी हूँ। और किचन देख सकते हो कितना ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गया है। और ये जो धनिया की चटनी बना रही हूँ ना, सच में गाइस इतना ज़्यादा टेस्टी लगती है, मैं फिर क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। और इसे भी बनाना बहुत ही ईजी है। धनिया ले लिया, एक टमाटर ले ली हूँ, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, काली मिर्च, जीरा और हरी मिर्च। आप चाहो तो हरी मिर्च 2 3 4 जितना भी आपको तीखा पसंद है तो आप उस अकॉर्डिंग डाल सकती हो। उसके बाद अब आ गई थी बारी डिनर करने की, तो सबको जोरों की भूख लगी हुई थी, सब पापा का ही वेट कर रहे थे। ये बेटी भी बोली मम्मा अब पापा को आने दो फिर ही खाएंगे, तो हम बोले चलो ठीक है। सब लोग बैठ गए साथ में यहाँ पे डिनर करने के लिए। और जो चटनी बनी है उसमें सरसों का ऊपर से तेल डालने के बाद ना स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको धनिया वाली चटनी किस तरीके से पसंद है कमेंट में एक बार ज़रूर लिख करके बताइएगा। और साथ में पराठे के साथ दही का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो बात अलग ही हो जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे को तो कम, लेकिन हस्बैंड जी को ना पराठे के साथ ना ये दही बहुत ज़्यादा पसंद है, आलू पराठे के साथ ना दही उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। बोले ना सबका अलग अलग पसंद होता है, और मुझे धनिया की चटनी बहुत ही अच्छे से खाते हैं। तो सबका यहाँ पे डिनर हो गया था। और फिर अब बारी थी भाई रात की जो क्लीनिंग होती है ना, फुल जो किचन की क्लीनिंग होती है ना, वो देखो ट्राइपॉड के साथ ना बेटा मस्ती कर रहा था, तो उसको मैं भगाई हूँ जाओ यहाँ से। तो अभी वो गया है और जानता है कि अभी ज़्यादा बदमाशी करूँगी तो भाई पापा भी डांट लगाएंगे, इसीलिए ना वो चला गया। एक बारी मैं उसको बोली कि बेटा मत करो, तो फिर वो चला गया। और अब देख सकते हो किचन कितना मैसी मैसी सा पड़ा हुआ है, बस इसको निपटाऊंगी, सारा सामान को अपने जगह पे रखूँगी। और बोली ना पापा के साथ बच्चों को ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो बच्चे पापा के साथ बस मस्ती करने लग गए थे। यहाँ पे उनका डांस चलने लग गया था। और छोटा वाला बेटा को तो दिन भर पापा पापा चाहिए, वो पापा के साथ दिन भर रह लेगा। कोई कोई होते हैं ना बच्चे कि बिना पापा के उनको वो नहीं होता है, मतलब वो मेरे बिना रह लेगा लेकिन पापा के बिना नहीं, पापा उनको दिन भर चाहिए। मतलब डेली बोलेगा मम्मा पापा ऑफिस क्यों जाते हैं, पापा घर में क्यों नहीं रहते, ऐसे बोलेगा। मैं बोली ठीक है बेटा तुम भी स्कूल क्यों जाते हो, मत जाओ, दिन भर घर में रह, उसे स्कूल जाना अच्छा लगता है ना, तो मैं ऐसे बोलती हूँ। तो बोलते नहीं मैं तो पढ़ने जाता हूँ, तो मैं भी बोली पापा भी पढ़ने जाते हैं, ऐसे करके मैं उसको फिर वो बोलती हूँ। बहुत ज़्यादा उसको पापा के साथ अच्छा लगता है। यहाँ पे वो मस्ती कर रहे थे, फिर मुझे भी बोले तुम भी डांस करो। मैं बोली यार काम देख करके डांस कहाँ, इतना सारा काम अभी पड़ा है, निपटा लूँ। और खैर आलू पराठा वगैरह बनाओ ना तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही काम हो जाता है। आलू जिसमें बॉईल करो, वो एक तो कुकर, ये सब थोड़ा सा ज़्यादा बर्तन वगैरह भी हो जाता है। मैं बोली नहीं पहले काम निपटा लेती हूँ। तो बस अपना किचन वगैरह को साफ़ करी। और अब देखो थोड़ी देर में किचन कितना अच्छा लगने लगा है, मतलब थोड़ा सा क्लीन लगने लगा है। और जो धनिया लाए हैं उसे भी अभी साफ़ करूँगी, क्योंकि धनिया का क्या होता है ना, जिस टाइम आया है उसी टाइम अगर आप साफ़ करके ना क्लीन करके कट करके ना उसको अच्छे से रख देते हो ना, तो काफ़ी दिन तक वो चल जाता है। नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाता है, अगर आप ऐसे ही रखो ना तो वो ख़राब हो जाता है। इसलिए धनिया को मैं अभी फ्रिज में नहीं डाली हूँ, साइड में रख दी हूँ कि जो भी काम है उसको निपटा लूँगी ना, उसके बाद फिर धनिया भी कट करके रख लूँगी हाथ ही हाथ।
वो भी काम ख़त्म हो जाएगा मेरा। यहाँ पे बर्तन बहुत सारे थे तो अभी मैं बर्तन को भी धो लूँगी साथ ही साथ। और किचन एक बार आपको फ्रेश तभी लगता है जब पूरा काम किचन का कंप्लीट हो जाए। रात में ना इस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा मैं ध्यान रखती हूँ कि पूरा रात का जो भी काम है ना किचन का वो सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि मुझे सुबह उठूँ तो एकदम पॉजिटिव एनर्जी जैसा किचन लगे और साथ में मुझे काम करने में भी मन लगे। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ को, कितना भी कुछ भी हो जाए ना, मैं रात में ज़रूर एक बार किचन को अच्छे से क्लीन करके ही सोती हूँ। सबकी अपनी अपनी आदत होती है। खैर बहुत सारे लोगों को आजकल मैं यही देखती हूँ। खैर मेरी ये आदत शुरू से है, मैं किचन को हमेशा डेली रात में एक बार साफ़ करती ही करती हूँ पूरे तरीके से। और अब आप देख सकते हो किचन पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब बारी थी नीचे बैठ करके पोछा लगाने की, तो रात में एक बार ऐसे इस तरीके से पोछा ज़रूर लगाती हूँ, ताकि जो भी नीचे में भी थोड़ा बहुत जो डस्ट वस्ट गिरा हो, आटा वगैरह गिरा हो, वो भी हमारा पोछा से निकल जाए। रात में झाड़ू तो नहीं लगा सकते हैं, तो मैं पोछा ही लगा लेती हूँ। आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय, मिलते